हेलो एवरीवन। स्टोरी की स्टार्टिंग में देखते हैं हमारी फीमेल लीड रोरो को, जो कि अब्रॉड से अपनी सारी स्टडीज़ कंप्लीट करके आई होती है। तभी वो वहाँ पे सोच रही होती है कि मैं पहली इतनी कम उम्र में एक मेडिकल इंजीनियर बन चुकी हूँ और मैं बहुत ज़्यादा अच्छा करने वाली हूँ। कंपनी में मुझे जॉब भी मिल गई है। तभी वहाँ पे एक ठरकी बंदा उसे टच करने की कोशिश कर रहा होता है। तभी वहाँ पे भागते भागते उससे एक बांस गिर जाता है। तभी उसे बोलती है कि इसे नोट कर लेना, और फिर वो वहाँ पे उस ठरकी बंदे को मारने के लिए फिर से चली जाती है। तभी वो बंदा बोलता है कि तुम भला मुझे कैसे मार सकती हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे मारो। तभी वहाँ पर वो उसे बोलती है कि तुम जैसे बंदे को तो मारना ही चाहिए, तुम तो यही डिजर्व करते हो और तुम मुझे बोल रहे हो कि इतनी हिम्मत। तभी वहाँ पर उसकी गार्ड्स उसके पीछे पड़ जाते हैं और वहाँ से रो रो भाग रही होती है। तभी वहाँ पर वो जी जिन से टकरा जाती है और वहाँ पे उसके गिरने वाली होती है, पर वो पकड़ लेता है। ये हमारा मेन लीड है। तभी वहाँ पर वो बंदा उसे बोलता है तुम तो सिटी के सबसे पावरफुल मैन के हाथ गई जाओगी, अब तो तुम नहीं बचने वाली हो। तभी वहाँ पर जी जिन्नों से बोलता है चलो बैठ के चाय पीते हैं। तभी वहाँ पर वो उसे बोलता है उस बंदे से तुम भी बैठ जाओ। तभी वो बोलता है भला मेरे लिए बैठने के लिए चेयर नहीं है, मुझसे बोल रहा है कि बैठ जाओ। और फिर उसे बोलता है कि मुझे बताओ कि तुम्हारे साथ तुम दोनों इस रेस्टोरेंट में ऐसा क्या कर रहे थे जो तुम दोनों की ये हालत हो रखी है। तभी वहाँ पर रोरो सोच रही होती है भला ये मेरे साइड ऐसे कैसे ले सकता है, ये तो मुझे जानता भी नहीं है और ये मेरे पेरेंट्स की तरह मेरी साइड ले रहा है जैसे मैंने कुछ गलत किया ही ना हो। और वैसे भी मैंने भी तो कुछ गलत किया ही नहीं, यही ठरकी बंदा मेरे पीछे पड़ गया था। तभी वहाँ पर वो उसको सच बताने की कोशिश कर रही होती है कि ऐसा क्या हुआ है। तभी वो उसके चेहरे में खो जाती है। तभी वहाँ पर वो ये इस मौके का फ़ायदा उठा के वो बंदा उसे बात को पलटने लगता है। उसे बोलता है मेरे पीछे यही पड़ी हुई थी और इसी की वजह से मेरी ये हालत हुई है। तभी वहाँ पर वो उसे बोलता है ये है कि तुम इतना बिग मैन हो के ऐसा झूठ कैसे बोल सकते हो और मैं भला तुम्हारे साथ ऐसा चोट कैसे कर सकती हूँ। तभी वहाँ पर जीजिन उसको चाय सर्व करता है और फिर वो चाय पिकअप करने ही वाला होता है कि वो पूछता है कि कौन से हाथ से छुआ था। तो उसने बोला दोनों। तो वो इतनी गर्म चाय दोनों हाथों पर उसके डाल देता है और वो बेचारा तभी वहाँ वो सोच रही होती है कितनी गर्म चाय डाल दी इसने के हाथों पे, ये तो इसके हाथ जला दी, ये तो बहुत ज़्यादा रूड और क्रूअल मैन होगा। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है जो कि जिन ने ही बुलाई होती है और वो उसको पकड़वा देता है। तो वो बोलता है मैंने तो कुछ किया ही नहीं था। तभी वो बोलता है अच्छा तो तुमने कुछ नहीं किया था। तभी वहाँ रो से ग्रीट करती है और वहाँ से जाने की कोशिश कर रही होती है। तभी वहाँ पर वो आके बोलता है कि तुम ऐसे कैसे जा सकती हो। तभी वो बोलती है कि क्या हुआ। तो वो बोलता है कि तुमने जो बांस तोड़ा है वो मेरा बांस है। तभी उसे बोलती है तो मुझे बताओ कितने पैसे मुझे देने हैं, मैं तुम्हें दे दूँगी। तभी वहाँ पर वो उसे बोलता है 60 मिलियन। तो भी वहाँ पर वो सोचती है क्या 60 मिलियन। तभी वहाँ पर उसे पेपर दिखाता है कि ये बात सच में 60 मिलियन का ही है। तभी वो बोलती है अच्छा ये बात सच में 60 मिलियन का है। तभी उसका असिस्टेंट बोलता है कि मैम मैं आपको और भी प्रूफ दे सकता हूँ कि ये बात 60 मिलियन का है या नहीं। तभी वहाँ पर वो बोलती है नहीं नहीं पहले मैं अपनी कैलकुलेशंस कर लूँ। जहाँ पर अपनी वो कैलकुलेशन करके मन में सोच रही होती है कि मैंने अभी न्यू जॉब ज्वाइन की है, पर वो मुझे सिर्फ 2 लाख सैलरी है। अगर मैं ऐसे ही दिन रात काम करती रहूँगी, अगर नाइट की जॉब भी कर लूँगी तो भी मैं 300 साल में इसका कर्जा चुका पाऊँगी। और वो सोच रही होती है कि बिना खाए पिए 300 साल में इसका कर्जा चुका पाऊँगी क्या मैं। तभी वो बहुत ज़्यादा सैड होती है, पर मुस्कुराते हुए वहाँ पर से मुड़ती है और उसे बोलती है क्या 300 साल, ऐसा लग रहा है मैं तो 300 साल में आपका कर्ज चुका पाऊंगी, कहीं इसमें कोई कंसेशन नहीं हो सकता। तभी वहाँ पे वो असिस्टेंट सोच रहा होता है कि बॉस ने तो आपका सारा पेमेंट कर दिया है, क्योंकि ये बॉस ये वाला बास जो जिस ओनर का था वहाँ पर वो जाकर वो उसे बोलता है कि आपका बास टूट चुका है। तो वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा रोने गिड़गिड़ाने लगता है और उसे बोलता है ये बास सबसे ज़्यादा पुराना था। तभी वहाँ पर वो उसको उस बास की दुगनी कीमत दे देता है और उसे बोलता है कि आज के बाद आपको रो को इसके लिए परेशान करने की ज़रूरत नहीं है। सीजन ने आपको 2 गुना पैसे दे दिए हैं इसके, अगर आप ऐसा करेंगे तो इसकी पनिशमेंट के लिए भी आप तैयार रहें। और इतना देख के तो वहाँ आपका ओनर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। तभी वो उसे बोलता है क्यों ना मैं नंबर शेयर कर लेना चाहिए, जहाँ पर वो अपना नंबर शेयर कर लेते हैं। और वो उसे बोलती है भला मैं तुम्हें इतना पेमेंट कैसे कर सकती हूँ, मैं तो इतनी ज़्यादा पे जॉब भी नहीं करती हूँ। तभी वो उसे बोलता है बॉस अभी आपको आपके फादर से डील करने के लिए आपको वाइफ की ज़रूरत है। जहाँ पर वो इतना सुन के तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और फिर उसे बोलने लगती है क्या मैं वाइफ बन सकती हूँ ना तुम्हारी, मैं ये काम कर सकती हूँ। तभी वहाँ पर वो तो बहुत ज़्यादा शौक होता है। तभी वहाँ पर असिस्टेंट उसे बोल रहा होता है हाँ हाँ आपके फादर से डील करने के लिए आपको भी एक वाइफ चाहिए। जहाँ पर वो तो बिल्कुल रेडी हो जाती है कि हाँ हाँ मैं आपकी वाइफ बन सकती हूँ। और वो अपनी क्वालिटीज़ को गिनाने लगती है कि मैं पेंटिंग वगैरह भी कर सकती हूँ, मैं बहुत अच्छी आर्टिस्ट हूँ और मैं आराम से सारे काम को हैंडल कर सकती हूँ, मैं आपको पेरेंट्स को भी बहुत ज़्यादा अच्छे से हैंडल कर सकती हूँ और अपनी सारी जो
टैलेंट है वो उसको गिनाने लगती है कि मैं ये भी कर सकती हूँ, मैं ये भी कर सकती हूँ, मैं ये भी कर सकती हूँ। और वहाँ पर वो उसे देख रहा होता है कि ये क्या ही कर रही है भला। तभी वहाँ पर उसे बोलती है कि मैं सब कुछ कर सकती हूँ, मैं आपके पेरेंट्स को हैप्पी भी कर सकती हूँ। जहाँ पे वो दोनों मैरिज सर्टिफिकेट लेने चले जाते हैं, पर वो बहुत दूर खड़े होते हैं। तो वो बोलता है कि आप लोग शादी कर रहे हैं या फ़ोटोशूट कराने आए हैं। जहाँ पर जी चिंद उसका हाथ पकड़ लेता है और फिर वो दोनों क्लोज आके फ़ोटो क्लिक करा लेते हैं। जहाँ पर उन दोनों की शादी हो जाती है। तब रोरो देख रही होती है कि वाह मैंने शादी कर ली है, और सिटी के इतने रिच मैन से और हैंडसम मैन से भी। जहाँ पर वो जी चिंद उसे बोलता है लाओ मैरिज एग्रीमेंट मेरे को दे दो, मैं इसको संभाल के रख लूँगा। तभी उसे बोलती है हाँ हाँ ये तुम्हारे पास रहे तो ज़्यादा बेटर है। तभी वहाँ पे वो उससे बोलता है तुम अपना सामान पैक कर लो जिससे तुम मेरे घर पे आराम से शिफ्ट हो पाओ। जहाँ पर वो सोचती है हाँ सामान तो पैक करना होगा, आखिरकार इसके घर पे शिफ्ट भी होना पड़ेगा मेरे को इसका डेबिट भी तो देना है। जहाँ पे वो उससे बोलती है हाँ हाँ मैं अपने घर जाती हूँ, मैं अपना सामान पैक करती हूँ। जहाँ पर वो अपने फ्रेंड्स को ग्रुप में सारी बातें शेयर कर देती है कि मैंने सिटी के सबसे रिच मैन जिनसे शादी कर ली है और मुझे उसका डेबिट भी चुकाना पड़ेगा क्योंकि मैंने 60 मिलियन का पास तोड़ दिया होता है। तभी वहाँ पर वो पेपर स्प्रे को भी रख लेती है और फिर वो अपने फ्रेंड से बोल रही होती है कि मैंने पेपर स्प्रे को भी रख लिया है, अगर कुछ भी गलत हुआ ना तो मैं उसका आँखें फोड़ दूँगी, उसकी दोनों आँखें बाहर निकाल लूँगी। जहाँ पर वो अपने फ्रेंड को सारी बातें बता रही होती है भला डेप्थ के लिए मैंने ऐसा किया है, 60 मिलियन की डेप्थ भला मैं ज़िंदगी भर चुकाती तो भी मैं इसको नहीं दे पाती, इसलिए मैंने इसका सिंपल ऑप्शन चूज़ कर लिया। जहाँ पर वो अपने फ्रेंड से बात कर रही होती है तभी उसे बोलता है कि मैं आ रहा हूँ। तभी वो वहाँ पर उसका फ्रेंड जो होता है वो वहाँ पे पहुँच जाता है और वो सोच रही होती है कि मैंने जो बात बोला वो सच है ना, अगर मैंने स्प्रे भी रख लिया है, मैंने सारे कपड़े क्लॉथ्स वगैरह भी रख लिए हैं, अगर मेरे साथ कुछ भी गलत करने की उसने कोशिश की ना तो मैं उसकी आँखें फोड़ दूँगी। और ये ही लास्ट ऑप्शन था मेरे लिए जो बेटर था मेरे लिए। तभी वहाँ पर उसका फ्रेंड पहुँच जाता है और वो उसे बोलता है कि तुम भला ऐसे शादी कैसे कर सकती हो, मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होने दूंगा। जहाँ पर वो उसे बोलता है कि तुम भला ऐसे क्यों कर रही हो। तभी वो उसे पूरी बात बताती है कि मैंने एक पास तोड़ दिया था जिसकी प्राइस 66 थी। तो बोलता है 6000 वो तो मैं दे दूंगा ना आसानी से, तुम्हें तुम्हारा चाहिए तो मैं दे देता हूँ उसको। तभी वो बोलती है 6000 नहीं 6 मिलियन। जहाँ पर वो बोलता है इतने तो मेरे पास भी नहीं है, इतने तो मैंने भी नहीं देखे, मैं भला कैसे दूंगा। जहाँ पर वो बोलती है हाँ मुझे भी पता है, इसीलिए तो मैंने सिंपल ऑप्शन को पिक किया है कि मैं उससे शादी कर लूँगी। तभी वहाँ पर वो उसे बोलता है कि तुमने बहुत बेटर ऑप्शन चेंज किया, अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम होती है तुम मुझे बता सकती हो। जहाँ पे वो उसे बोलती है हाँ हाँ उसके वो तो मैं अकेले ही डील कर लूँगी अगर भी कोई भी प्रॉब्लम होगी तो। और तो वो बहुत ज़्यादा हैंडसम है और कूल भी है, मुझे लगता है वो बहुत ज़्यादा डिसेंट इंसान है। जहाँ पे वो उसे बोलता है तुम्हें कुछ ज़्यादा गलत लगता है, मैंने तो उसके बारे में सुना है कि वो बहुत ज़्यादा क्रूअल है। तो वो बोलती है क्या, ऐसे शक्ल से तो नहीं लगता है कि क्रूअल है। तभी वो उसे बोलता है कि हाँ हाँ शायद शक्ल से नहीं लगता बट ऐसा हो सकता है। तभी वो उसको मनाने लगता है, उसे बोलता है कि कोई बात नहीं मैं तुम्हारे साथ हूँ। जहाँ पर वो उसे बोलती है कि क्या तो कोई प्रॉब्लम हो सकता है क्या। तो वो उसे उसकी फैमिली के बारे में बताने लगता है कि उसका एक छोटा ब्रदर भी था, तभी कुछ दिनों बाद उसके भाई की डेथ हो गई थी किसी प्रॉब्लम की वजह से। मुझे नहीं लगता वो ज़्यादा अच्छा है, तुम्हें इस बाद में कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो ये तुम्हें ध्यान रखना होगा। जहाँ पे उसका दोस्त उसे ये सब चीज़ें समझा रहा होता है और फिर वो बोलती है डोंट वरी मैं अपनी प्रॉब्लम्स को आराम से डील कर लूँगी। और वैसे तो वो सही जेंटल दिखाई देता है, ऐसा नहीं करेगा। तभी वहाँ पर वो अपने बैग वगैरह लेके जा रही होती है, वहाँ पर जी चिंग स्मोक कर रहा होता है। तभी वहाँ पर वो आती है तो ऐसे तभी वो स्मोक करना बंद कर देता है, उसे पिकअप करने के लिए जाता है। जहाँ पर वो उसे देख के सोच रही होती है ऐसा लगता तो नहीं है कि इसने ऐसा कुछ भी किया होगा। जहाँ पर वो उसका बैग उससे ले लेता है तभी वो बोलती है नहीं मैं रख लूँगी। तभी वो बोलता है नहीं मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ तो मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो मैं ये कर सकता हूँ। तो वो ले जाता है। तभी वो बोलती है क्या ये सच में इतना जेंटल है क्या। और फिर वहाँ से वो दोनों निकल जाते हैं। जहाँ पर जो रोरो होती है वो तो मैसेज करने में लगी होती है अपने ग्रुप पे, जहाँ पर वो उसे बोल रही होती है कि तेरे को मैं तुम्हें अपने क्रेडिटर की फ़ोटो फिर सेंड करती हूँ। जहाँ पर वो अपने क्रेडिटर की फ़ोटो सेंड कर देती है और जहाँ पर जिजिंग को भी ये चीज़ पता चल जाती है कि रोरो ने उसकी फ़ोटो क्लिक करके ग्रुप में डाली है। जहाँ पर वो फिर से मैसेज करती है और बोलती है तुम लोगों को फ़ोटो दिखाने के चक्कर में मैं पकड़ी जा चुकी हूँ, बताओ भला मैं कैसे उससे नज़रें मिलाऊंगी, मैंने उसकी फ़ोटो खींची है चुपचाप। तब वहाँ पर वो
वो भी उसे मैसेज करता है। तो क्रेडिटर तो तुम्हारा ज़्यादा इनोसेंट लगता है, मुझे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा सही है तुम्हारे लिए। तभी वो बोलते हैं हाँ हाँ मुझे भी लगता है, पर मैं ज़्यादा इस पर भरोसा भी नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मैं अभी इसके बारे में कुछ भी नहीं जानती हूँ। तभी वहाँ पर वो दोनों उसका फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे जीजिंग को कुछ लोग मार रहे होते हैं। तभी वहाँ पर रोरो पहुँच के उसको बचा लेती है और उसे बोलती है अगर नेक्स्ट टाइम ऐसा किया तो मैं अपने अंकल को बुलाऊंगी और तुम लोगों को बहुत ज़्यादा पिट पाऊंगी। तभी वहाँ पर वो जीजिंग को उठा के उसे एक कैंडी देती है जहाँ पर जीजिंग तो उसे देखते ही रह जाता है और उसको वहीं से उसको फर्स्ट साइड लव हो जाता है उससे। और तभी वो लोग अपने घर पे पहुँच जाते हैं जहाँ पर जीजिंग रोज तो सोच रही होती है ये तो वही सारे प्लांट्स हैं जो मेरे बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं। जहाँ पर जीजिंग उसको टर्न करता है और वहाँ पर उसको अपने घर की सभी कीज़ को उसको देने लगता है कि ये मेरे घर की सारी कीज़ हैं, सभी रूम्स की, स्टडी की और स्टडी रूम की और बेडरूम की भी, जहाँ पर तुम आराम से इन कीज़ के थ्रू जा सकती हो। जहाँ पर वो उसे बोलते हैं मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तभी वो बोलता है पर तुम मेरी वाइफ हो तो मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है तुम्हें ये सारी कीज़ को देना। तो वो कह देती है हाँ ठीक है मैं ले लेती हूँ। और फिर वो वहाँ से चली जाती है अपने रूम में, जहाँ पर वो अपना रूम देख के तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है क्योंकि वो एकदम गर्लिश वाइफ का था। और वहाँ पर एक उसका कंप्यूटर भी था जो उसका ओन कंप्यूटर था, तो उसे देख के तो और भी ज़्यादा खुश हो जाती है। और फिर वो सोच रही होती है कि इतना सुंदर है और वो अपने ग्रुप में मैसेज कर देती है जहाँ पर शाम को जीजिंग ने लंच बना दिया होता है। तभी वहाँ पर वो उसे बोलता है कि मुझे पता नहीं था कि तुम्हें क्या चीज़ पसंद है इसलिए मैंने सभी चीज़ें बना दी। जहाँ पर रोरो तो सोच रहे थे कि ये सच में इतना काइंड है, कि काइंड बनने की कोशिश कर रहा है, कहीं ये मेरा एडवांटेज तो नहीं लेना चाहता है। तभी वहाँ पर वो उसे बोलती है फालतू की तारीफ़ें करने लगती है कि उसने कितना अच्छा खाना बनाया है। और तभी वो सोचती है कि ये खा क्यों नहीं रहा है, कहीं से कुछ खाने में मिला तो नहीं दिया है ना। तभी वो उसे बोलती है कि जीजिंग पहले आप खाओ। तभी वो वहाँ पर खाने लगता है और तभी वो बोलती है अच्छा कोई बात नहीं, यहाँ पे इस खाने में कुछ नहीं मिला है। और फिर वो बहुत ज़्यादा फास्ट खाने लगती है और वहाँ पर जीजिंग उसे देख रहा होता है और वो स्माइल कर रहा होता है। तभी वो बोलती है मुझे ऐसे नहीं खाना चाहिए था। तभी वहाँ पर वो उसे फिर से रिफ़िल करके देता है राइस और उसे बोलता है कि तुम्हें आराम से खा लो, तुम्हारा खाना यहाँ पे कोई छीनने नहीं वाला है। तभी वो सोचती है ठीक है आराम से ही खाना चाहिए, ऐसे बेइज्जती हो जाएगी मेरी। और फिर वो उसे बोलते है कि हाँ ठीक है। तभी वो बोलती है कोई नहीं मैं बर्तन को वॉश कर लेती हूँ। तभी वहाँ पर वो उसे बोलता है तो मैं ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी वो सोचती है कि बर्तन रेस्पॉन्सिबिलिटी तो डिफरेंट हर किसी की अलग अलग होती है ना, जो खाना बनाता है और उसका पार्टनर जो होता है वही बर्तन को वॉश करता है। तभी वहाँ पर वो उसे रोक लेता है नहीं नहीं मेरे यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होता है, जो बनाता है वही साफ करता है। तो वो बोलते हैं ये तो बहुत ज़्यादा ही काइंड होने की कोशिश कर रहा है, मुझे लगता है इसका कोई प्लान तो नहीं है ना कहीं। तभी वो अपने दिमाग में ये सब चीज़ें सोच ही रही होती है। वहाँ पर जीजिंग बहुत ज़्यादा स्लोली खा रहा होता है। तभी वो सोच रहे होते हैं क्या ये सच में इतना स्लोली खाता है या फिर ये ओल्ड मैन हो चुका है इसलिए इतना स्लोली खाता है। तभी वो अपने ग्रुप में मैसेज कर देती है कि जीजिंग बहुत ज़्यादा स्लो खाना खाता है, क्या ये सच में इतना स्लो खाता है या फिर ये ओल्ड हो चुका है इस वजह से। तभी वहाँ पर वो मैसेज कर रही होती है और जीजिंग के फ़ोन की रिंग बज रही होती है। तभी वो वहाँ पर सोचती है कि मैं मैसेज कर रही हूँ तो इसके फ़ोन की रिंग क्यों बज रही है। तभी वहाँ पर फ़ोन मैसेज को जीजिंग इग्नोर कर देता है। तो वो सोचती है अच्छा इसके पास भी मैसेज आ रहा हो और फिर वहाँ पर वो बहाना मार के वहाँ से भाग जाती है। जहाँ पर वो तो बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है तो रो रही होती है उसको, क्योंकि वो सोच रही होती है कि अभी तक जब से मैं यहाँ पे आई हूँ तब से 60 मिलियन के कॉन्ट्रैक्ट की तो कोई बात ही नहीं हुई है। मुझे लगता है कि मुझे खुद ही जाके 60 मिलियन की कॉन्ट्रैक्ट वगैरह की बात करनी होगी, क्योंकि हम दोनों में तो डेबिट और क्रेडिटर का रिलेशनशिप है ना। तभी वहाँ पर वो ही अपना पेपर्स पे भी उठा लेती है कि अगर कुछ भी गलत हुआ तो मैं तुरंत जाके अपने आप को आराम से बचा पाऊँगी। तभी वहाँ पर वो जीजिंग के रूम में जाती है और वहाँ पर जीजिंग जो होता है वो शॉवर लेके आया होता है। तो वहाँ पर रोरो होती है वो उसको एकदम देखने लगती है। तभी वहाँ पर रोरो से बोलती है कि मुझे तुमसे बात करनी है। तभी वहाँ पर वो उसे बोलता है ठीक है हम बात कर सकते हैं। जहाँ भी वहाँ पर वो लोग आराम से बैठ के बात कर रहे होते हैं, जहाँ पर उसे बोलती है कि हम लोगों को बात करना चाहिए। तभी वो बोलता है तुम आराम से बैठ सकती हो। तब वहाँ पर बैठ जाती है। उसे बोलती है तो हमें एक कॉन्ट्रैक्ट वगैरह बना लेना चाहिए जिसमें हमें पता होना चाहिए कि मुझे कितनी सैलरी मिलेगी और मेरा वर्क क्या होगा, मुझे क्या क्या करना होगा जिससे मैं तुम्हारा डिबेट को पे कर पाऊँगी। जहाँ पर वहाँ जीजिंग उससे बोल रहा होता है कि तुम्हें 24 घंटे मुझे मेरे साथ रहना होगा। जहाँ पर वो सोच रही होती है क्या 24 घंटे मतलब 1 घंटा भी मेरे लिए फ्री नहीं है क्या। तभी वो सोच रही है ठीक है
पर तभी वो बताती है जिस ऑफिस में अभी मैं काम कर रही हूँ उसमें ऑफिस में मेरी सैलरी 2 मिलियन है। तभी वहाँ पर बोलती है कि मुझे इसका डबल ही चाहिए होगा। तभी वो उसे बोलती है मुझे 20 मिलियन सैलरी चाहिए। जहाँ पर वो बोलता है कि हाँ हाँ मैं तुम्हें 20 मिलियन सैलरी दे दूँगा। मैं अपने असिस्टेंट से बात कर लेता हूँ। जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा खुश, हाँ पर वो 20 मिलियन सुनने के बाद तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और फिर वो सोचने लगती है इससे तो मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी और फिर मैं आराम से अपना डिबेट भी पे कर पाऊँगी। और वहाँ से जैसे वो उठती है तैसे ही उसका पैपर्स पे गिर जाता है। फिर वो बोलती है कि नहीं नहीं ये हेयर स्प्रे है एक्चुअली। और वो वहाँ से इतना बोल के वहाँ से भाग जाती है। और फिर वहाँ पर जो जजिंग होता है वो तो उसे देख रहा होता है। वो बहुत ज़्यादा मुस्कुराने लगता है कि हर बार कुछ ना कुछ नया करती है और फंस जाती है बेचारी। और वहाँ पे रूम में जाके वो अपना पेपर स्प्रे अपने बैग में डाल देती है और वो बोलती है कि ये तो कितना सही नहीं हुआ मेरे साथ में। तभी वहाँ पर वो अपने फ्रेंड्स ग्रुप में मैसेज कर दिया। उसे बोलती है कि अभी तो मैं पेपर स्प्रे के साथ पकड़ी जाती हूँ। तो मैंने बहाना मार दिया कि वो हेयर स्प्रे है। जहाँ पर वो सोच रहा होता है कि हाँ तभी उसे वो बहुत ज़्यादा टेंस कर रही होती है क्योंकि उसे लग रहा होता है कि उसको उसकी चीज़ का कॉन्ट्रैक्ट बनवाना चाहिए। उसमें मेंशन करना चाहिए कि वो उसका कोई भी एडवांटेज वगैरह नहीं ले सकता है। जहाँ पर वो ये सब चीज़ अपने फ्रेंड से पूछ रही होती है तभी वो बोलता है कि हाँ हाँ तुम्हें अगर ऐसा लगता है तो तुम ये सब चीज़ों को ऐड कर सकती हो। तभी वहाँ पर वो सोच रही होती है अगर मैं ऐसा बोलूँगी तो कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होनी चाहिए। और हाँ उसको मेरे से डिस्टेंसिंग भी बना के रखनी चाहिए। जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ों के बारे में सोच रही होती है। तभी वहाँ पर वो बोलते हैं चलो कोई बात नहीं मेरे साथ अगर कुछ भी गलत करेगा। तभी वहाँ पर उसकी बुक में नाइफ भी रखा होता है। मॉर्निंग में जैसे वो उठते हैं तो बहुत ज़्यादा लेट जो हो जाती है। तभी वो भाग के जाने वाली होती है। तभी उसको वहाँ पर जिसिंग पकड़ लेता है। उसे बोलता है कि पहले ब्रेकफास्ट करके निकलो। तभी वहाँ पर बोलती है नहीं नहीं मैं बहुत ज़्यादा लेट हो रही हूँ मुझे जाना चाहिए। तभी वो बोलता है नहीं नहीं ब्रेकफास्ट करके ही जाना है। जहाँ पर वो उसको लंच वगैरह भी देता है रखने के लिए। तभी तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि ये इतना ज़्यादा काइंड है या फिर ऐसे ही बिहेव कर रहा है, कहीं ये बिजनेस से मेरा एडवांटेज वगैरह तो नहीं लेना चाहता ना। तभी वो उसे ग्रीट करती है। तभी वहाँ पर वो उसे बोलता है कि तुम्हारा ऑफिस मेरे रास्ते में ही पड़ता है क्यों ना तुम्हें मैं छोड़ दूँ। जहाँ पर वो उसके साथ चली जाती है। तभी वहाँ पर तो रो बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड फील कर रही होती है। आखिरकार वो उससे बात भी नहीं कर रही होती है। तभी वहाँ पर वो उसे बोलती है कि अगर इसने मेरे को वहाँ पर मेरे कलीग्स ने देख लिया तो। तभी वहाँ पर चीची उसे बोलता है कि मैं तुम्हारे ऑफिस से कुछ दूरी पे तुम्हें छोड़ दूँगा, क्या तुम वहाँ से पैदल जा पाओगी। तभी वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। वो बोलती है हाँ हाँ मैं बिल्कुल पैदल जा पाऊँगी वहाँ से। और तभी उसके पास एक कॉल आता है और वो उसे बोल रहा होता है कि तुम मेरे से टी शॉप में मिलो आके, जहाँ पर मैं तुम्हारे हस्बैंड के बारे में कुछ तुम्हें बताना चाहता हूँ। वो कितना ज़्यादा डेविलिश है और उसने कितने ज़्यादा लोगों को मारा है। जहाँ पर वो बोलती है कि मैं बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती हूँ। जहाँ पर ये सब चीज़ें भी सिंह सुन रहा होता है। उसे पता चल जाता है कि कॉल किसका है। जहाँ पर वो उसे बोलती है ऐसा मैं कुछ भी नहीं मानती हूँ। और वहाँ पर जी सिंह से उसे पूछने लगती है क्या मैं सच में जाऊँ क्या टिकट है फिर मैं जहाँ पर वो मुझे बुला रहा है। तभी वहाँ पर वो बोलता है तुम्हारी मर्ज़ी, अगर तुम जाना चाहती हो तो तुम जा सकती हो। जहाँ पर वो मान जाती है ठीक आने के लिए। और फिर वो उसे बोल देती है कि मैं आ रही हूँ। जहाँ पर वो कार से नीचे उतर रही होती है तभी वो उसको अम्ब्रेला देता है कि अम्ब्रेला लेके जाओ, बाद में कोई प्रॉब्लम होगी तो तुम मुझे बता देना। जहाँ पर वो क्या ठीक है फिर मैं चली जाती है। और वो फिर वहाँ पर जी जिंग का अंकल वहाँ पर बैठा हुआ होता है और वो जी जिंग की बुराइयाँ चालू कर देता है कि तुम्हें पता है उसने अपनी फैमिली में कितना ज़्यादा टॉर्चर कर रखा है और वो तो एक अल्जाइमर चाइल्ड भी है, उसका तो कोई आता पता भी नहीं है। पर रो तो कोई भी बात को मानने की तैयार नहीं होती है, पर वो मन में वो सारी बात मानने को तैयार होती है। पर वो ऐसा दिखा रही होती है कि वो ऐसा नहीं कर सकती है क्योंकि वो उसका रिलेशनशिप उसके बॉस के साथ डेबिट और क्रेडिट का है। तो फिर अगर वो ऐसा करती है तो एक एम्प्लॉय को अपने बॉस पे शक करने का कोई भी हक नहीं होता है। जहाँ पर वो अंकल तो बोल रहा होता है कि उसने अपने भाई को भी मार दिया क्योंकि उसको प्रॉपर्टी वगैरह चाहिए थी और वो मुझे लगता है वो तुमसे बिल्कुल प्यार नहीं करता है, वो सब तुम्हारे साथ किसी प्रॉफिट की वजह से है, वरना वाला वो ऐसा कैसे कर सकता है। जहाँ पर जिया उसे रो से बोलने लगती है कि ऐसा जी रो बोलने लगती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो वाला ऐसा कैसे कर सकता है। तभी वहाँ पर वो अपने फ़ोन की रिकॉर्डिंग वगैरह भी चालू कर देती है जिससे उसके अंकल की वो वॉइस को रिकॉर्ड कर पाए कि वो क्या क्या उसे बोल रहे हैं और क्या क्या नहीं बोल रहे हैं। जहाँ पर वो उससे बोलने लगते हैं कि वो इंसान बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, वो हमेशा तुम्हारा फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगा या फिर तुम्हें टॉर्चर करने की कोशिश करेगा। जहाँ पर वो उसे बोलती है भला मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ, मैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं मानती हूँ। जहाँ पर उसके अंकल से बोलते हैं मुझे लगता है कि तुम उसके प्यार में कुछ ज़्यादा ही पागल हो रखी हो। तभी वो बोलती है हाँ आपको सही लगता है, भला मैं ऐसा कैसे ही कर सकती हूँ। तभी मन में सोच रही होती है कि मैं अपने बॉस को धोखा नहीं दे सकती हूँ। जहाँ पर वो उसे बोलते हैं कि अपने मैं तुम्हें सच बोल रहा हूँ। जहाँ पर वो उसके पास एक उसके असिस्टेंट का कॉल आता है कि वहाँ पुलिस आने वाली है, आपको वहाँ से निकलना होगा। तो वो वहाँ से निकल जाते हैं। जहाँ पे वो घर पे आने के बाद जी जिनको सारी स्टोरी
रिकॉर्ड करके सुना रही होती है, जहाँ पे वो उसे बोलता है कि तुमने ये सब क्यों रिकॉर्ड किया है। जहाँ पे वो बोलते हैं मैं अपने मास्टर को धोखा थोड़ा ना दे सकती हूँ ना, मेरे को रिकॉर्ड करके इसलिए लेके आई हूँ कि बाद में मेरे पास प्रूफ हो कि मैंने ये सब चीज़ें एक्सेप्ट नहीं की हैं। और मैं तुम्हारी बात पे हर चीज़ पे बिलीव करती हूँ और मैं मानती ही नहीं हूँ कि भला तुमने ऐसा किया होगा। जहाँ पर वो उसको प्रॉमिस करने लगती है कि हमारे रिलेशनशिप में कोई भी तीसरा कुछ भी पखेड़ा खड़ा नहीं कर सकता है। तभी वो उसे बोलता है कि हाँ ठीक है जाओ अपने रूम में। जहाँ पर वो इतना बोल के अपने रूम में निकल जाती है। जिजिंग तो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो रहा होता है। तभी वहाँ पर वो अपने असिस्टेंट को कॉल करता है, उसे बोलता है कि अंकल के बारे में डिटेल्स निकालो, अंकल के बहुत ज़्यादा पंख निकल आए हैं, इन्हें काटना पड़ेगा। जहाँ पर जिजिंग रोरो से बात कर रहा होता है, जहाँ पे रोरो तो वॉइस से बात कर रही होती है, पर जिजिंग सब चैट से बात कर रहा होता है। जहाँ पे वो उसे बताती है कि मैं तो उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करती हूँ, मुझे तो बस वहाँ पे बचना था, मुझे तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा था इसलिए मैंने वहाँ पे झूठ बोल दिया। जहाँ पे वो जिजिंग ये सब देख के तो बहुत ज़्यादा शौक होता है कि कुछ भी करती है अगर डर की वजह से। और वहाँ पर वो उसे बोल रही होती है कि मॉर्निंग में मैं जल्दी निकल जाऊँगी और रात में लेट आऊँगी, तो इससे मुझे उस डेविल का चेहरा देखने को नहीं मिलेगा। और तभी वो बोलते हैं कि मैं फेस मास्क लगा के जल्दी सो जाती हूँ, जल्दी उठूँगी और जल्दी इस घर से निकल जाऊँगी और रात को लेट आया करूँगी, जिससे मुझे उसका चेहरा फेस देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना वो मेरा फेस देखेगा, तो कोई इरिटेशन वगैरह भी नहीं होगी। जहाँ पे मॉर्निंग वो जो जल्दी उठती है तभी वहाँ पर वो देखती है कि जिजिंग तो वहाँ पे एक्सरसाइज कर रहा होता है। तभी वो देखती है क्या यार इतनी जल्दी उठ गया है क्या। तभी वहाँ पर उसे देख के बहुत ज़्यादा शौक हो रही होती है, वो सोच रही होती है कि कितना ज़्यादा हैंडसम है और फिर वो उसे देखती रह जाती है। तभी वहाँ पर जिजिंग एक्सरसाइज करके रुकता है। तभी वो बोलता है क्या हुआ आज तुम बड़ी जल्दी उठ गई। तभी वो बोलती है हाँ मेरी जल्दी नींद खुल गई तो मैं जल्दी उठ गई। तभी वहाँ पर उसे बोलता है तो अभी तो तुम्हारे ऑफिस जाने में टाइम है, क्योंकि ना तुम मुझे एक्सरसाइज में ज्वाइन करो। तभी वो भी एक्सरसाइज करने लगती है। फिर वो सोच रहे होते हैं आज के बाद कभी जल्दी नहीं उठूँगी ये तो नई मुसीबत मेरे पल्ले पड़ गई। तभी वो मॉर्निंग में अपने ऑफिस में जा रही होती है। तभी वहाँ पर वो उसे बोलता है असिस्टेंट को जाओ अंकल को लेके आओ। अंकल वहाँ पे ऑफिस में आते हैं तो बहुत ज़्यादा डर रहे होते हैं, वो तो अंदर आने को भी तैयार नहीं होते हैं। तभी वहाँ पर वो उसे बोलता है कि क्या हुआ अंकल, अब आप अंदर भी नहीं आएंगे क्या। तभी वहाँ पर वो अंदर जाते हैं और बैठते हैं। तभी वो बोलते हैं कि अंकल ये सब पकेड़ा आप ही का खड़ा हो किया गया है और आप ही अब अंदर आने से डर रहे हैं, ऐसा कैसा हो सकता है। आपने रोरो को क्या बोला हो, कल से वो मेरे से बात नहीं कर रही है सही तरीके से, वो मुझसे बहुत ज़्यादा डर चुकी है। आप मुझे बताएं कि आपने ऐसा उससे क्या कहा है जिससे वो मेरे साथ ऐसा बिहेव कर रही है। जहाँ पे वो उसे उन्हें बोलता है कि मैंने उससे कुछ भी नहीं कहा है, मैंने सब तो उससे तुम्हारे बारे में असलियत बता दी है, इस वजह से उसे ऐसा लग रहा है। और वैसे भी उसे तुम्हारे बारे में असलियत पता चल जाएगी तो वो वैसे भी तुम्हें तो छोड़ के चली जाएगी, तुम इतने डेवलिश पर्सन जो हो आखिरकार। तभी वो उनको कुछ प्रूफ और एविडेंस वगैरह दे रहे होते हैं जो कि अंकल ने उस कंपनी में घोटाला कर रखा होता है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे कंपनी के शेयर्स वगैरह और मनी वगैरह में कुछ लोचा वगैरह कर रखा होता है। तभी वहाँ पर वो उसे बोलते हैं कि तुम भला ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ। तभी वहाँ पर वो उसे बोलता है कि अपने शेयर्स आप रोरो के नाम कर दो वरना अच्छा नहीं होगा, मैं ये सारे एविडेंस कल पुलिस को दे दूँगा, जिससे आपको अच्छा नहीं होगा आपके साथ और आप आखिरकार आपको जेल जाना पड़ेगा। तभी वहाँ पर वो उसे बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हारी बात को मान लेता हूँ, पर मुझे नहीं लगता है कि तुम ये सब बिल्कुल भी सही कर रहे हो। तभी वहाँ पर वो शेयर्स वाली फाइल ले लेते हैं और वहाँ पर वो देखते हैं कि उसने तो सारे शेयर्स रोरो के नाम करने के लिए बोल रखा है। तभी वो बोलता है अगर तुम मुझे 2-3 शेयर बोल लेते तो मैं तो कर भी देता, पर तुम चाहते हो कि मैं अपने सारे शेयर्स उसके नाम कर दूँ, वो तो हमारी फैमिली की भी नहीं है और हम उसे जानते भी नहीं है, तो भला मैं उस अपने शेयर्स उसे क्यों करूँ। तभी वो बोलता है कि आप ऐसा कैसे बोल सकते हो, वो मेरे वाइफ है और मेरी किसी भी चीज़ को आप ऐसे नहीं बोल सकते हो। तभी वहाँ पर वो साइन कर देते हैं, उसे बोलते हैं कि ठीक है अब मैं यहाँ से जाता हूँ। जहाँ पे जिजिंग जो होता है वो अपने फ्लैशबैक को याद करके बहुत ज़्यादा दुखी हो रहा होता है। तभी वहाँ पर उसे रोरो की याद आती है और उसकी कैंडी को देख के बहुत ज़्यादा खुश होने लगता है। तभी वहाँ पर उसका असिस्टेंट आके उसे बोलता है कि ग्रैंडफादर आपको बुला रहे हैं। जहाँ पर वो अपने ग्रैंडफादर से मिलने जाता है और वहाँ पर बोलते हैं कि तुमने शादी कर ली है क्या, तुम मुझे अपनी वाइफ से नहीं मिलवाना चाहते हो। तभी वहाँ पर जिजिंग उन्हें बोलता है कि मैं आपसे मिलवाऊंगा पर अभी सही टाइम नहीं है आपसे मिलवाने का, जब टाइम आएगा तो मैं आपको उनसे आसानी से मिलवा दूँगा और उसे। तभी वहाँ पर वो उसे बोलते हैं कि तुम्हारे फादर पुत्र ने फिर से कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया है, उसे लग रहा है कि वहाँ पर उसको अच्छी फैसिलिटीज़ और लंच नहीं मिल रहा है, तो मैं जाकर उसका देखना होगा। तभी वो बोलता है कि हाँ मैं जाके वहाँ पर चेक करता हूँ कि उन्हें क्या प्रॉब्लम हो रखी है और मैं उनका NGO भी चेंज करा दूँगा। तभी वहाँ पर उसकी गांड में बोलते हैं बेचारा तुम्हारे फादर मुसीबत क्रिएट करता रहता है और तुम्हें सॉल्व करनी पड़ती है। तभी वहाँ पर वो निकल जाता है अपने फादर को चेक करने के लिए। तभी
बिजनेस मीटिंग के लिए भी। और वहाँ पर उसके मेड बोलती हैं ग्रैंड फादर की कि आपको खुद जाके चेक कर लेना चाहिए रोरो को कि वहाँ उसकी वाइफ कैसी है। तभी वो बोलते हैं मुझे अपने ग्रैंड सन पे भरोसा है। तभी वहाँ पर जो रोरो दिखाई जाती है वो अपने मस्त वर्क कर रही होती है। तभी वहाँ पर लंच टाइम में वो लंच करने देखती है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और अपने ग्रुप पे पोस्ट करने लगती है और उसे बोलती है कि मुझे तो इस खाने की आदत हो चुकी है, जैसे इतना अच्छा अच्छा खाना बनाता है। तभी वहाँ पर उसका फ्रेंड उसे पूछता है कि तुम्हें और क्या क्या पसंद है खाने में, जहाँ पर वो उसे बोलती है कि मुझे तो सूप बहुत ज़्यादा पसंद है उसके हाथ का, जहाँ पर वो बोलती है कि ठीक है। तभी वो अपनी मीटिंग वगैरह चेक करती है। तभी वहाँ पर जिजिन देखता है अपने मेड को कॉल करके बोल देता है कि उसे क्या बनाना है आज लंच में, क्योंकि वो तो फ़िलहाल मीटिंग के लिए जा रहा होता है। और यही बात वो रोरो को भी बता देता है कि मैं मीटिंग के लिए जा रहा हूँ। तभी वहाँ पर वो फिर से मैसेज करती है कि आज तो वो पार्टी करने के लिए जाएगी क्योंकि कल उसकी छुट्टी है। तभी वहाँ पर फिर से जो जीजिंग होता है वो अपने मेड के पास कॉल करता है, उसे मना कर देता है खाना बनाने के लिए कि आज कोई भी खाना मत बनाना क्योंकि रोरो पार्टी करने के लिए जाएगी। और कुछ सिक्योरिटी वगैरह भी अरेंज कर देना कि जिससे वो आराम से सेफली घर तक आ पाए, जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा पार्टी करती है और बहुत ज़्यादा ड्रिंक हो जाती है। जहाँ पर वो घर पहुँचती है तो वहाँ पर जीजिंग तो ऑलरेडी वहाँ पर प्रेजेंट होता है। तभी उसे देख के वो बॉटल को छिपाने लगती है, वहाँ से जा रही होती है। तभी वहाँ पर उसकी बॉटल को वो ले लेता है। तभी वो अजीब सी हरकतें भी कर रही होती है। तभी वो गिरने वाली होती है। तभी वो उसको पकड़ लेता है और फिर उसे वो जो आराम से रूम में ले जाके लेटा देता है। फिर वो उसे सोचता है कि ये सब मेरी गलती की थी जो मैं तुम्हें इस तरीके से यहाँ पे रख रहा हूँ, वरना मुझे ऐसे तुम्हारे साथ नहीं रखना चाहिए। जहाँ पे तो रो होती है वो नींद में बाहर से बड़बड़ा रही होती है। तभी वहाँ पर जीजिंग जो होता है वो उसको जाके किस कर लेता है। तभी मॉर्निंग में सीन दिखाई जाता है। तभी वो उठती है तो वो बोलती है कि मैंने लगता है मेरे ने कल बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी और मेरे में से स्मेल भी आ रही है ड्रिंक की। जहाँ पर वो बाहर निकल के देखती है तो वहाँ पर जो जीजिंग होता है वो आराम से ब्रेकफास्ट के लिए बैठा हुआ होता है। तभी वो उसे बुलाता है कि आके वे ब्रेकफास्ट करने के लिए। तभी वो बोलती है मेरी ड्रेस में बहुत ज़्यादा स्मेल आती है तो मैं चेंज करके आती हूँ। तभी वो बोलता है कि पहले ब्रेकफास्ट कर लो उसके बाद चेंज कर लेना। जहाँ पर वो तो आके मस्त इन्जॉय करने लगती है अपना ब्रेकफास्ट और बहुत ज़्यादा खुशी से खा रही होती है। तभी वो दोनों आराम से बैठ के मूवी देख रहे होते हैं। तभी वो उसे केक के लिए पूछती है कि क्या तुम केक खाओगे। तभी वो उसे बोलता है कि नहीं नहीं तुम भले क्यों खाओगे, तुम्हें क्या अच्छा लगता होगा। यहाँ पर वो उसे बोलता है नहीं नहीं मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। और फिर वो उसी के स्पून से केक को खा लेता है। तो वो तो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है वहाँ पे रो तो बहुत ज़्यादा शौक होती है। तभी वो उसे बोलता है मुझे तो स्वीट्स बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं इनको ज़्यादातर खाना भी प्रेफर करता हूँ। तभी वहाँ पर रोरो को कॉल आने लगती है उसके डैड की। तभी वो कॉल उठा रही होती है, गिरने वाली होती है पर वह बचा लेता है। तभी डैड उसके बोल रहे होते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए एक ब्लाइंड डेट अरेंज किया है, तुम्हें जाके वहाँ पर उससे मिलना होगा। तभी वहाँ पर ये सब चीज़ें तो जीजिंग भी सुन रहा होता है। तभी वहाँ पर रोरो बोलती है कि मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। वह वहाँ से उठ के जा रही होती है। तभी वो उसे बोलता है कि तुम यहाँ पर बैठ के बात कर सकती हो। तभी वहाँ पर वो बैठ के बात कर रही होती है जहाँ पर वो उसे बोल देता है कि ब्लाइंड डेट पे जाने के लिए। तभी वहाँ पर वो अपने डैड को फिर भी मना कर देती कि नहीं मैं ब्लाइंड डेट पे नहीं जाऊँगी। तभी वहाँ पर तो वो बोलती है कि ये मुझे ब्लाइंड डेट पे जाने के लिए कैसे बोल सकता है। तभी वहाँ पर वो बोलती है डैड मैं नहीं जा सकती हूँ इसलिए मैं नहीं जाने वाली हूँ। तभी उसे बोलती है देखो मैं नहीं जाने वाली हूँ। तो उसे बोलती है मेरी लॉयल्टी पक्की है, मैं बोला तुम्हें कैसे बिट्रे कर सकती हूँ। तभी हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जीजिंग जो होता है वो अपने फ्रेंड से मिलने गया होता है। जहाँ पे उसका फ्रेंड उसे बोल रहा होता है क्या तुमने अभी तक सिस्टर इन लॉ को नहीं बताया है कि तुम उसके हस्बैंड हो और उसके वो फ्रेंड भी हो जो उसके साथ हमेशा बचपन से है। तभी वो उसे बोलता है तुम्हें उसे बता देना चाहिए। तभी वहाँ से जीजिंग बोलता है मैं नहीं चाहता कि वो मुझसे डर जाए या फिर मुझसे बहुत ज़्यादा परेशान फील करने लगे और मेरे से इनसिक्योर हो जाए, इस वजह से मैं नहीं चाहता हूँ उसे ये सब बताना। मैं चाहता हूँ मेरा रिलेशनशिप जैसे अभी उसके साथ अच्छा है वैसे ही अच्छा बना रहे। और अगर मैं उसे बता देता हूँ तो अगर उसे कोई प्रॉब्लम हुई तो अगर वो मुझे छोड़ के चली गई तो। तभी वहाँ पर जीजिंग उसे बोलता है कि भला ऐसा क्यों होगा। तभी वहाँ पर उसे दिखता है कि वहाँ पर रोरो भी शॉपिंग करने के लिए आई होती है। तभी वहाँ पे वो रोरो का जो ब्लाइंड डेट अरेंज किया गया होता है वो भी वहाँ आ जाता है। वो भी एक मोटा सा अंकल होता है जहाँ पर वो उसे प्रपोज कर रहा होता है, जहाँ पे वो उसे बोल रहा होता है कि तुम मुझसे शादी कर लो। जहाँ पे वो उसे बोलती है कि हाँ मैं तुमसे शादी कर लूँ। तभी वहाँ पे उसका फ्रेंड तो बहुत ज़्यादा चौंक जाता है। वो बोलता है क्या ये तुमसे शादी करेगा क्या, इसकी शक्ल देखी है क्या। तभी वो बोलती है नहीं नहीं मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती हूँ, एक्चुअली मेरा एक बॉयफ्रेंड है। जहाँ पर वो इंसान उसे फिर से
बोलने लगता है अगर तुम्हारा बॉयफ्रेंड है तो तुम उससे ब्रेकअप कर लो और मेरे से शादी कर लो, हम जल्दी रिच होने वाले हैं, मेरी जिसिंग कंपनी में नौकरी लगने वाली है जल्दी से और मैं बहुत ज़्यादा पैसे कमाने वाला हूँ। तभी वो उसे बोलती है नहीं नहीं मुझे माफ़ कर दो, मेरा बॉयफ्रेंड है। जहाँ पर फिर वो उसे फिर से बोलने लगता है कि प्लीज़ तुम मेरी बात मान लो। जहाँ पर उसका फ्रेंड जीचिंगा उसे बोल रहा होता है क्या तुम्हें सिस्टर इन लॉ की मदद नहीं करोगे। तभी वो बोलता है इन सब कामों में वो एक्सपर्ट है, वो हैंडल कर लेगी। तभी वहाँ पर वो उसे फिर से प्रपोज कर रहा होता है, मान ही नहीं रहा होता है कि वो उससे शादी नहीं करना चाहती है। तभी उसे बोलता है कि ठीक है अगर तुम मुझसे शादी करना चाहते हो तो मैं मान जाती हूँ, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, पर मैं इनफर्टाइल हूँ, मैं कभी बेबी नहीं कर सकती हूँ। जहाँ पर वो सब ये सब चीज़ें बोल रहे होते हैं तभी वो बोल रहा होता है क्या तो इनफर्टाइल हो तो बोला मैं तुमसे शादी कैसे कर सकती हूँ। और तभी वो बोलती है कि चलो चलो। तभी वहाँ पर उसका फ्रेंड फिर से उसे रोक लेता है, उसे बोलता है क्या तुम सच में इनफर्टाइल हो, क्या तुम मुझसे शादी नहीं कर सकती। तभी वो बोलते हैं कि हाँ हाँ नहीं, अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता है तो मैं तुम्हें अभी रिपोर्ट्स दिखाती हूँ, देखो मैं तुम्हें रिपोर्ट्स दिखाती हूँ। अब तो तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी ना, क्योंकि तुम तो मुझसे प्यार करते हो ना बहुत ज़्यादा, तो तुम मुझसे शादी करोगे। जहाँ पे वो उसे बोलते हैं और वहाँ से भग जाता है। तभी वो बोलती है मुझसे शादी तो कर लेते। तभी वहाँ पे वो हाथ दे रही होती है, तभी वहाँ पर जीचिंग आ जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। और तभी वहाँ पर वो उसे बोलती है कि मेरी ऐसी कोई गलती नहीं थी, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहती थी, पर वहाँ पर मुझे अपनी जान को बचाने के लिए ऐसा वाला करना पड़ा। तभी वो उसे बोलता है ठीक है क्या मैं मान लेता हूँ, मैंने तुम पे कभी शक नहीं किया। और वो उसके हाथ पग को पकड़े हुए होता है और उसे बोलते हैं कि डोंट वरी मैं तुम पे कभी शक नहीं कर रहा हूँ, मुझे पता है कि तुम मेरे लिए लॉयल हो। जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और उसको देख रही होती है और फिर वहाँ पर वो फील कर रही होती है कि उसकी हार्ट स्पीड बहुत ज़्यादा फास्ट हो गई है। जहाँ पर जीजिंग उसे बोलता है घर जाने के लिए। तभी वहाँ पर वो घर चली जाती है और घर जाने के बाद वो अपने फ्रेंड ग्रुप में मैसेज कर रही होती है और बोल रही होती है कब जब जीजिंग ने मेरा हाथ पकड़ा था तब से मेरी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा फास्ट हो रखी है, अब मैं क्या करूँ। जहाँ पर उसका फ्रेंड रो रो बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम उससे प्यार हो चुका है, जैसे तुम उसे देख रही थी ना मुझे पक्का पक्का शक हो गया था कि तुम उसे प्यार करती हो। और तभी वहाँ पर रो रो सोच रही होती है क्या क्या मुझे उससे प्यार हो गया है क्या। तभी वहाँ पर उसका फ्रेंड बोलता है हाँ हाँ मुझे लगता है तुम्हें प्यार हो गया उससे। तभी वहाँ पर जीजी उनसे मैसेज करता है, उसे बोलता है कि नहीं नहीं शायद तुमने जो टी पी थी ना उसकी वजह से ऐसा है, तुम थोड़ा रेस्ट कर लो। जहाँ पर वो रेस्ट कर लेती है तभी उसको उसके सपने आता है जहाँ पे वो उससे जीजिंग बचपन में मिलने आया था। तभी उन दोनों ने अपना नंबर शेयर कर लिया था और आपस में वो हमेशा एक दूसरे से बात करते रहते थे। ओहो तभी वहाँ पर जब एक टाइम पे रो एग्ज़ाम में फ़ेल हो गई थी तब वो बहुत ज़्यादा रो रही थी। तब उसने अपने फ्रेंड को बताया था जीजिंग को कि मैं फ़ेल हो चुकी हूँ, अगर मैं इसमें पास नहीं हुई तो मेरी टीचर मेरी बहुत ज़्यादा इंसल्ट हो जाएगी मेरी पेरेंट्स की, और मेरे स्कूल में बहुत ज़्यादा रेपुटेशन है क्योंकि मैं टॉपर हूँ ना। तो वो ये सब चीज़ें बता रही होती है। तभी वहाँ पर जीजिंग उसे बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें पढ़ा दूंगा और तुम्हारी कोई भी इंसल्ट नहीं होगी और तुम हमेशा की तरह अच्छा स्कोर करने वाली हो। जहाँ पर ये सुन के वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। तभी वहाँ पर जब वो उसे हर चीज़ शेयर कर रही होती है तभी वहाँ पर वो ग्रेजुएशन का टाइम होता है। तभी वहाँ से उस पर कॉल पे बात करना जीजिंग बंद कर देता है और फिर वो दोनों तब से चैट पे ही बात करते थे। और वो देखती है कि जीजिंग और कोई नहीं उसका फ्रेंड ही है। तभी उसका नींद खुल जाती है और वहाँ पे आवाज़ आ रही होती है जीजिंग की क्या हुआ तुम्हें आज ऑफिस नहीं जाना है क्या। तभी वो टाइम देखती है तो वो वहाँ से भागने लगती है एकदम और फिर उसे बोलती है नहीं नहीं मुझे ऑफिस जाना है। जहाँ पे वो अपने नाइट गाउन में ही बाहर आ गई होती है। तभी जीजिंग उसको नहीं देखता है, वहाँ से कहता है तुम जल्दी नीचे आ जाओ। तभी बोलती है ये ऐसे क्यों कर रहा था। तभी तो वो अपने आप को देखती है और फिर बोलती है क्या मैं ऐसे उसके सामने कैसे जा सकती हूँ। तभी वो आप आराम से अपने ऑफिस में वर्क कर रही होती है और वो बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाती है। तभी वो अपना लंच खोलती है और वो उसका जीजिंग का नोट को पढ़ती है जहाँ पे वो लिखा होता है कि तुम अच्छे से खाना खाना है। जहाँ पे वो आराम से उसकी छुट्टी होती है, जहाँ पर जीजिंग अपने किचन में काम कर रहा होता है और रो गेम खेल रही होती है और वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। तभी उसके पास मैसेज आता है उसके फ्रेंड का कि उसके फ्रेंड की लड़ाई हो गई है। तभी वो उससे जीजिंग के पास जाती है कि हमें जाना होगा। तभी वहाँ पर वो दोनों जाते हैं उसके साइड पे जहाँ पर उसके फ्रेंड के प्रोड्यूसर से लड़ाई हो चुकी होती है किसी कास्टिंग की वजह से। तभी वहाँ पर उसे बोलती है कि तुम भला ऐसे कैसे कर सकते हो, इसकी कास्ट किसी और को क्यों दे सकते हो। तभी वहाँ पे वो आ जाता है और उसको मारने वाला होता है वो प्रोड्यूसर। तभी वहाँ जीजिंग आके उसको बहुत ज़्यादा धुनाई करता है, उसको बहुत ज़्यादा मारने लगता है। तभी वहाँ पर रो उसे रोक लेती है, उसे बोलती है कि तुम ऐसे करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम अपने हाथ क्यों गंदे कर रहे हो। तभी वहाँ पर जीजिंग एक कॉल करता है और उस
प्रोड्यूसर की हालत ख़राब हो जाती है, जहाँ पर वो उसको गिरने वाली होती है। तब उसका फ्रेंड उसे पकड़ लेता है और फिर वहाँ पर उसका फ्रेंड उसे बोलता है कि मुझे पता है कंपनी से सॉरी का लेटर आया है और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तभी वहाँ पर वो दोनों प्लान करते हैं कि जीचिंग ने उसकी बहुत ज़्यादा मदद की है, क्योंकि तो उसे क्यों ना थैंक यू बोलना चाहिए, उसे डिनर के पे बुलाना चाहिए, जहाँ पे वो दोनों उसे डिनर पे बनाने के लिए तो तैयार हो जाते हैं। पर उन दोनों को तो खाना बनाना आता ही नहीं होता है। तभी वो लोग सोचते हैं कि कोई बात नहीं, हम लोग पैकेट फूड्स मंगाएंगे, और पैकेट फूड पे डिनर पे उसे बुलाने वाले थे, जहाँ पर वो उसको खींच के लेके आते हैं। तभी वो देखता है कि वहाँ पे सब पैकेट फूड पड़ा हुआ है। तभी वो बोलता है क्या तुम लोग ये खाने वाले हो क्या? तभी वो बोलते हैं हाँ। तभी वो बोलते हैं नहीं, मैं चाहता हूँ किचन में और मैं कुछ बना के लेके आता हूँ। तभी वहाँ पर वो चीचिंग के फ्रेंड को भी ले जाता है, ऐसा बोलता है कि मैन को खाना बनाना आना चाहिए। तभी वहाँ पर वो उसे बोलता है पर मैं तो मैन नहीं हूँ ना, तो मुझे क्यों आना चाहिए? तभी वो बोलता है नहीं, फिर भी तुम्हें खाना बनाना आना चाहिए, जहाँ पर वो उसे खाना बनाने के लिए मना लेता है। और रो मस्त एंजॉय कर रही होती है, अपना स्नैक्स वगैरह खा रही होती है। तभी वहाँ पर रो जीजन की एक फ़ोटो क्लिक कर लेती है और ग्रुप में पोस्ट कर देती है। वो बोलती है देखो देखिए कितना हैंडसम है ना। तभी वहाँ पर जीजिंग भी ये चीज़ें देख रहा होता है, वो खुश हो रहा होता है। तभी वहाँ पर रो अपने फ्रेंड के साथ बहुत ज़्यादा मस्ती कर रही होती है और जीजिंग उसे फूड दे रहा होता है, फ्रूट्स वगैरह खा रहे होते हैं। तभी वहाँ पर रो बोलती है कि मुझे कुछ काम है तो मैं जाती हूँ। तभी उसी के पीछे पीछे उसका फ्रेंड भी चला जाता है। तो वहाँ पर तो जीजिंग बहुत ज़्यादा जेलस फील कर रहा होता है, इसलिए तो उसने उस कमरे का इंटरनेट ही बंद कर दिया होता है। तब वहाँ रो नीचे आके उसे बोलती है कि मेरे कमरे का इंटरनेट नहीं आ रहा है, क्या मैं तुम्हारा रूम यूज़ कर सकती हो? तभी वो बोलता है हाँ तुम मेरा रूम यूज़ कर सकते हो, पर तुम अकेले ही मेरे रूम में जा सकते हो। जहाँ पर उसका फ्रेंड आता है, वो उसे बोलता है क्या मुझे इंटरनेट यूज़ करने का तो मौका भी नहीं मिला। जहाँ पर वो अपने कमरे में आके उसके कमरे में मस्त इंटरनेट अपना काम कर चुकी होती है। तभी उसे बोलती है क्या तुम्हारा कैलीग्राफी में भी इंटरेस्ट है क्या? जहाँ पर वो उसे बोलती है कि मेरा एक फ्रेंड है, उसका भी कैलीग्राफी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, वो बहुत अच्छी कैलीग्राफी करता है। तभी वहाँ पर उसके फ्रेंड के बड़े भाई शान का कॉल आ जाता है और वो उसे बोलता है कि मुझे तुमसे मिलना है, मैं तुमसे कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूँ। जहाँ पर वो उसे साफ मना कर देती है। तभी वहाँ पर जीजी उसे बोलता है कि उसे जाना चाहिए। तभी वो अपना फ़ोन स्पीकर पे कर देती है, उसे बोलती है कि नहीं भला मैं तुम्हारे साथ क्यों जाऊँ, हमारे बीच में ऐसा कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। तभी वहाँ पर वो जीजी उसे लिख के दिखाता है कि तुम्हें उसके साथ जाना चाहिए, तो आखिरकार तुम्हें पता तो चलेगा कि क्या इसलिए वो उसे बुला रहा है। तभी वो उसे बोल देती है कि हाँ मैं आऊँगी। उसे बोलती है वो क्या तुम्हें मेरे जाने से वहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कि मैं वहाँ जाऊँगी तो कुछ हो जाएगा? तो फिर वो बोलता है कि नहीं, मुझे लगता है कि वो तुम्हारे बारे में उसके बारे में बहुत ज़्यादा रूमर्स फैले हुए हैं कि शायद तुमसे प्यार करता है, क्योंकि वो तुम्हारा फर्स्ट लव है। तभी वो बोलता है ऐसा कुछ नहीं है, भला मेरा ऐसा फर्स्ट लव कुछ भी नहीं है, ये सब फेक रूमर्स हैं। तभी वो उसके प्रॉमिस को नहीं करता है, तुम प्रॉमिस करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम पे भरोसा करता हूँ। जहाँ पर जी रो से पूछते हैं कि तुम्हारा भी कोई फर्स्ट लव है क्या? तभी वो उससे बोलता है नहीं, मेरा कोई फर्स्ट लव वगैरह नहीं है, मैं तो हमेशा से सिंगल ही रहा हूँ। तभी वो सोचती है कि हाय का मेरे को तो बहुत ज़्यादा प्योर इंसान मिल चुका है। जहाँ पे वो उसकी राइटिंग को देख रही होती है, तभी वो अपनी राइटिंग को छिपाने लगता है और वो दोनों क्लोज हो जाते हैं, क्योंकि उसे लगता है कि अगर वो उसकी राइटिंग देख लेती तो वो पहचान जाती कि वो उसका फ्रेंड ही है। तभी वहाँ पर क्लोज हो जाते हैं, तो वो दोनों आपस में दूर हट जाते हैं। जहाँ पर वो दूसरे दिन शान से मिलने जाती है और वो उस पर बहुत ज़्यादा चिल्ला रही होती है, क्योंकि उसने अपने ही छोटे भाई को इतनी बुरे प्रोड्यूसर की कास्टिंग में भेज दिया होता है कि वो उसको इतना ज़्यादा परेशान और टॉर्चर कर रहा होता है। तभी वो उसे बोलती है कि तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, आखिरकार तुम उसके भाई हो। तभी वो उसे बोलता है कि मैं नहीं चाहता हूँ कि वो इस इंडस्ट्री में जाए, और वैसे भी एक्टर्स की इंडस्ट्री तो बहुत ज़्यादा बेकार होती है और वो इसमें उसका कोई भी ज़्यादा फ्यूचर नहीं है, मैं नहीं चाहता कि वो उसमें हो। तभी वो उसे बोलती है कि पर मैं चाहती हूँ, पर मैं उसे अडॉप्ट कर लेती हूँ, मैं उसे अपनी फैमिली में रखूँगी। तभी वो बोलता है कि तुम ऐसे रख पाओगे अब ज़िंदगी भर अपनी फैमिली में? जहाँ पे वो उसे बोलती है कि हाँ मैं रख लूँगी। तभी वो उसको उस पेपर्स पे साइन करने के लिए बोल रहा होता है, जहाँ पर वो उसके हस्बैंड की भी बुराई करने लगता है। जहाँ पे जी रो तो बहुत ज़्यादा भड़क जाती है और उसे बोलने लगती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम मेरे हस्बैंड के बारे में ऐसे कैसे बोल सकते हो? जहाँ पर शिव बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। तभी वो बोलता है संभल के बोलना, मेरे हस्बैंड के बारे में कुछ भी बकवास की ना तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ। जहाँ पे वो वहाँ पर शान बोलता है कि मुझे तो लगता है तुम उसके प्यार में पागल हो चुकी हो। तभी वहाँ पर वो बोलते हैं कि हाँ अगर मैं उसके प्यार में पागल हो चुकी हूँ तो तुम्हें क्या परेशानी है, तुम्हें उसमें पढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और आइंदा से ये बकवास से रूमर्स अगर तुमने मार्केट में फैलाई ना कि मैं तुम्हारी फर्स्ट लव हूँ या फिर मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ, तो मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ, मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं हूँ। वहाँ से पेपर्स उठाती है और वहाँ से निकल जाती है। तभी वहाँ पर जीजिंग के अंकल आ जाते हैं, जो कि
उससे हाथ मिलाने की कोशिश करते हैं। तभी वहाँ पर वो घर पहुँचती है और वहाँ पर जीचिंग आराम से बुक पढ़ रहा होता है। तभी वो उसके पास जाती है और उसे बोलती है, तुम्हें पता है ना कि मैं शन से मिलने गई थी आज। तो वो बोलते हैं, हाँ हाँ, कल जब तुमसे बात कर रही थी तो तुम्हें वहीं था, तुम्हें क्या पता नहीं है ये बात। तभी वो उसे बोलते हैं कि तुम एक्साइटेड नहीं हो कि मैंने उससे क्या बात की है जानने के लिए। तभी वो बोलता है, नहीं मैं बिल्कुल एक्साइटेड नहीं हूँ उससे बात करने के लिए। तभी वो बोलती है, क्या ये से कोई सी चीज़ की एक्साइटमेंट होती है या नहीं। तभी वहाँ पे उसका फ्रेंड आ जाता है, उसे बोलता है कि तुम्हें पता है कि मुझे बहुत अच्छा रोल मिला है। तभी वो बोलती है, तुम्हें पता हो या ना पता हो पर मैं तुम्हारे भाई से बहुत ज़्यादा झगड़ा करके आई हूँ। तभी वो बोलता है, ये कि भाई छोड़ो, पहले मैं तुम्हें बताता हूँ कि मुझे बहुत अच्छा रोल मिला हुआ है और ये एकदम सीरियस कास्टिंग है, तुम्हारे हस्बैंड की वजह से तो मेरे तो काम बन चुका है। वो बहुत ज़्यादा हैप्पी होता है। तभी वो तो बोलती है, सही है पर तुम्हें ज़्यादा हैप्पी होने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें अपने रोल पे बहुत ज़्यादा फोकस करना होगा तो और अपने आप को प्रूव करके दिखाना होगा। जहाँ पे उसे बोलता है, हाँ, वो पार्टी करने का प्लान बनाते हैं जहाँ पे से बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड खा लेते हैं और वहाँ पर रोरो के पेट में दर्द होने लगता है। तभी जीचिंग उसे हॉस्पिटल लेके जाता है। वहाँ पे डॉक्टर उसका चेकअप करके बताते हैं कि इसने कुछ इम्प्रॉपर डाइट वगैरह ली है, इस वजह से इसके साथ ऐसा हुआ है। तभी वो मॉर्निंग में उसकी नींद खुलती है। तभी वहाँ पर वो देखती है कि जीचिंग उसी के पास बैठा हुआ होता है। तभी उसे बोलती है कि मेरी वजह से तुम्हें इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है। तभी वो उसे बोलते हैं कि मुझे तुम्हारी वजह से कोई भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई है, पर अगर तुम्हारी तबीयत ख़राब हो गई थी तो मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके आया हूँ, इसमें क्या प्रॉब्लम वाली बात है। तभी वो उसे बोलती है कि हाँ, पर वो उसे देख रही होती है घूर के। तो वो सोचती है कि क्या मैंने कल स्पाइसी फूड खाया था और पार्टी वगैरह करने की वजह से ऐसा हो चुका है। तभी वो उसे बोलता है कि हाँ मुझे पता है, पर आइंदा से ऐसे नहीं करना है, आइंदा से प्रॉपर डाइट लेना है और हमेशा अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट करना ज़रूरी थोड़ा होता है। तभी वो उसे बोलती है कि इस हॉस्पिटल में तो मेरी मॉम भी काम करती हैं। तभी वहाँ पर वो बोलता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आज तुम्हारी मॉम की शिफ्ट यहाँ नहीं है। तभी वो बोलती है, तुमने सब चीज़ का ख्याल। तभी वहाँ पर रोरो तो बहुत ज़्यादा खुश होती है क्योंकि उसने हर चीज़ का ख्याल रखा होता है। तभी वहाँ पर वो उसको सूप पिला रहा होता है और रोरो उसे नोटिस कर रही होती है। तभी वो आराम से सो रही होती है। तभी वो रूम में एंटर करता है। तभी रूम से एंट्री बाहर लेता है और वहाँ पर उसके शैन का कॉल आया हुआ होता है जो कि उसे बोल रहा होता है कि तुम्हारे पास फ़ोन कैसे आया रोरो का। जहाँ पर वो उसे बोलता है कि वो मेरी वाइफ है, तो मेरे पास उसका फ़ोन क्यों नहीं हो सकता है, क्या तुम्हें नहीं पता है कि उसके पास तुम्हें कॉल नहीं करना चाहिए था। जहाँ पर वो उसे बोलता है कि मैं उसको कॉल कर सकता हूँ। जहाँ पर उसे बोलता है कि वो मेरी वाइफ है, आइंदा अगर उसके पास कॉल किया ना तो मैं तुम्हें सोसाइटी से ही गायब करवा दूंगा और फिर तुम यहाँ पे मिलोगे भी नहीं। तभी वहाँ पर वो उसके अंकल के साथ हाथ मिला देता है, जीचिंग के अंकल के साथ हाथ मिला लेता है। जहाँ पर जीचिंग अंदर एंट्री करता है, उसे कोट से कवर करता है, उसे बोलता है कि तुम्हारे फ़ोन पे कॉल आया था शेन का, जहाँ पे मैंने उससे बात की है, कहीं तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। तभी वो उसे बोलती है, नहीं तो मैंने उसे डांट भी दिया था। तभी वो बोलती है, हाँ मुझे बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है। तभी उसको उसका नंबर ब्लॉक करके देती है और उसे दिखाती है कि लो मैंने उसका नंबर भी ब्लॉक कर दिया है और उसे माफ़ी भी मांगने लगती है शेन की तरफ से। तभी वो उसे बोलता है कि तुम्हें मुझसे माफ़ी मांगने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, भला इसमें तुम्हारी क्या गलती है। तभी वो वहाँ पर उसे कंसल्ट करने लगता है और फिर उसे बोलता है, वहाँ पर रोरो से बोलते हैं कि अब हमें घर जाना चाहिए। जहाँ पर वो दोनों आकर कार में बैठ जाते हैं। तभी वहाँ पर रोरो के पास उसके मॉम डैड की कॉल आती है, जहाँ पर वो उसको मिलने के लिए बुला रहे होते हैं। तो वहाँ पर वो जब अपनी मॉम डैड से बात कर रही होती है तभी जीजिंग उसकी सीट बेल्ट लगाने लगता है। वो दोनों बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं, जहाँ पे रोरो तो सिर्फ उसे ही देख रही होती है। तभी वहाँ पर जैसे वो घर आती है तभी उसका फ्रेंड उससे माफ़ी मांगने लगता है कि मैंने तुम्हें जंक फूड खिला दिया था, इस वजह से तुम्हारी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। जहाँ पर उसका फ्रेंड से बोलता है कि कल से मेरी शूटिंग चालू होने वाली है तो मैं जाने वाला हूँ, इस वजह से मैं तुम्हें अपनी फ्रेंड को सौंप के जा रहा हूँ। मेरी फ्रेंड को बिल्कुल रुलाना मत, अगर तुमने मेरी फ्रेंड को रुलाया ना तो मैं तुम्हें बिल्कुल माफ़ नहीं करूँगा और मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पनिश करूँगा। तभी वहाँ पर रोरो अपने पेरेंट्स से मिलने जाती है। तभी वहाँ पर जीचिंग के गार्ड्स आके उसके पेरेंट्स के लिए बहुत सारे गिफ्ट्स ले आते हैं। तभी वहाँ पर वो थैंक यू बोल रही होती है वहाँ पर जीचिंग को, पर जीचिंग उसे बोलता है, मुझे नहीं पता था तुम्हारे पेरेंट्स को क्या पसंद है, इस वजह से मैंने बहुत सारे गिफ्ट लेके तुम्हें सेंड कर दिए। तभी वहाँ पर उसके पेरेंट्स आते हैं, वो लोग तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि रोरो ने उन्हें सरप्राइज़ दे दिया होता है। तभी वहाँ पर वो लोग बहुत खुश होते हैं और वहाँ पर उसके डैड उसे बोलते हैं कि ये इतने सारे गिफ्ट कहीं तुमने कोई रिच बॉयफ्रेंड वगैरह तो नहीं बना लिया। तभी वो बोलती है हाँ। तभी वो बोलते हैं पर मुझे लगता है कि रिच लोग ज़्यादा अच्छे नहीं होते हैं, एक तुम्हें उसे परखना चाहिए। जहाँ पे वो बोलती है नहीं डैड वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। तभी वहाँ पर जीचिंग के पास उसके डैड की कॉल आती है और वो उसे बोलते हैं कि मिस से मिलने आओ वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तभी वो उसे बोलता है कि हाँ तो मैं मिलने आता हूँ। जहाँ पर जीचिंग
जीचिंग उनसे मिलने जाते हैं जहाँ पर जीचिंग ने उन्हें कैद करके रखा हुआ होता है। तभी वो उसे बोलते हैं कि मुझे यहाँ से बाहर निकालो, अगर तुमने मुझे यहाँ से बाहर नहीं निकाला तो मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड को जाकर सब बता दूंगा कि तुमने क्या क्या किया है, तुमने मुझे यहाँ कैसे कैद करके रखा है। तभी वहाँ पर जीचिंग को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। तभी वो उसे बोलता है कि आपकी वजह से मेरी मॉम की डेथ हुई है, आपने मेरी मॉम को मार दिया, अगर आप ऐसा नहीं करते तो मेरी मॉम आज जिंदा होती, मेरे साथ होती, आपकी वजह से आज मेरी मॉम मेरे साथ नहीं है और आप चाहते हैं कि मैं आपको यहाँ से जाने दूँ। आप एक मेंटल इंसान हैं और मैं आपको यहाँ से निकलने नहीं दे सकता हूँ। अगर आप यहाँ से निकल गए तो आप बहुत सारे लोगों को तकलीफ पहुँचा सकते हैं। और ये सब सुन के तो उसके डर बहुत ज़्यादा भड़क जाते हैं, वो भी उस पर चिल्लाने लगते हैं। तभी वहाँ पर जीचिंग उन्हें बोलता है अगर आपने उसे बताने की कुछ भी कोशिश की तो शायद आप अपनी जान खो बैठेंगे। तभी वहाँ पर उसके डैड के पास उसका अंकल आते हैं और वो बोलते हैं अगर आप मेरा साथ दें तो मैं आपके यहाँ से निकाल सकता हूँ जहाँ पर। और वो उन्हें अपने साथ देने के लिए मना लेता है, पर जीचिंग तो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। वो उसको अपनी माँ की भी याद आ रही होती है, तो वो बहुत ज़्यादा फास्ट ड्राइव कर रहा होता है। इस वजह से उसका एक्सीडेंट हो जाता है जहाँ पर उसके पास रोरो का कॉल भी आ रहा होता है, पर वो उससे सही तरह बात नहीं कर पाता। पर रोरो जैसे तैसे उसके पास पहुंच जाती है। तभी वहाँ पर वो सोच रहा होता है कि ये हमेशा मुझे बचाने के लिए सही टाइम पे पहुंच जाती है, बचपन में भी पहुंच गई थी और आज भी पहुंच गई, जहाँ पे वो उसकी चोट को देख के बहुत ज़्यादा घबरा रही होती है। तभी वो उसे ड्रेसिंग वगैरह करवा के घर ले आती है और उसे बोलती है कहीं इसमें दर्द पेन वगैरह तो नहीं हो रहा है ना। जहाँ पर वो उसकी चोट को टच करती है तो उसे एकदम से पेन होने लगता है जीचिंग को, और तो वो एकदम से पीछे हटता है तो वो दोनों गिर जाते हैं और उन दोनों में एक्सीडेंटली केस हो जाती है। जहाँ पर वो दोनों तो फिर बहुत ज़्यादा साई फील कर रहे होते हैं और वहाँ पर रो तो अपने रूम में भाग जाती है। तभी वहाँ वो दोनों आपस में ही किसके वगैरह के बारे में सोच रहे होते हैं। तभी वहाँ पर रोज बोलती है कि मैं इसको शायद लाइक करने लगी हूँ। तभी वो ये सब अपने ग्रुप में डाल देती है। तभी वहाँ पर जीचिंग उसकी ये मैसेज पढ़ के बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करता है कि वो भी उसे लाइक करता है, पर फिर उसको अपने डैड की बात याद आ जाती है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान भी हो जाता है एक टाइम पे ही। तभी वहाँ पर जो रोरो होती है वो अपने फ्रेंड के कॉल करके उससे पूछ रही होती है कि मुझे आइडियाज़ दो, मैं ऐसा क्या करूँ जिससे मैं उसे हिंट दे पाऊँ कि मैं उसे लाइक करती हूँ। जहाँ पर वो तो उसे बहुत सारे आइडियाज़ देता है। तभी वहाँ पर उसे मॉर्निंग के लिए एक आइडिया देता है ब्रेकफास्ट बनाने के लिए, जहाँ पे वो मॉर्निंग में उठती है उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाती है और वो बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है, पर उसे तो कुछ समझ में ही नहीं आता है। जहाँ पर जीचिंग तो सोच रहा होता है पता नहीं ये क्या बोलना चाहती है, ये साफ साफ क्यों नहीं बोल रही। तभी वहाँ पर वो दोनों आपस में क्लब में बैठ के बात कर रहे होते हैं। तभी वो सेकंड प्लान बना रहे होते हैं ड्रिंक करने का, जहाँ पर रोरो तो बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेती है और वहाँ पर जीचिंग उसे लेने आता है और वो सच में सो जाती है। तभी उसका दूसरा प्लान भी बहुत जल्दी फ्लॉप हो जाता है। तभी वहाँ पर तीसरे दिन पे वहाँ पर उसके ग्रैंडफादर ने जीचिंग के एक मेड को भेज दिया होता है। तभी वहाँ पर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है क्योंकि अब वो उसके साथ रहना होगा उसको, क्योंकि वो नहीं पता चलने दे सकती है उसके ग्रैंडफादर, क्योंकि उनके बीच में कोई भी ऐसा रिलेशनशिप नहीं है। जहाँ पे तो वो दोनों फुल प्रिटेंडिंग मूड में आ जाती है। पर वहाँ पर रोरो तो बहुत ज़्यादा खुश होती है क्योंकि वो उसे अब कपल्स मोमेंट्स जी रहे होते हैं, वो लोग वो उसे अपने हाथ से खिला रहे होते हैं और उसे बहुत ज़्यादा खुश होती है। तभी वहाँ पर वो दोनों एक ही रूम को वो शेयर भी कर रहे होते हैं और देख रहे होते हैं कि वो मेड उन्हें देख रही है या नहीं देख रही है। तभी वहाँ पर रोरो एक नाइट ड्रेस को पहनती है और वो उसे सेड्यूस करने जा ही रही होती है। तभी वो उसको रोक लेता है और फिर वो उसे बोलता है कि नहीं हम ऐसा नहीं कर सकते। उसको कंबल में वो लपेट देता है। फिर उसे वो बोलता है कि मैं तुमसे कुछ पूछता हूँ, जहाँ पे तुम्हारा वो सीक्रेट फ्रेंड है जिसके बारे में तुम अक्सर बातें करती रहती हो, वो अगर तुमसे कोई बात छिपाए तो तुम क्या लगेगा। तभी वो बोलती है भला वो मुझसे क्यों बात छिपाएगा, वो मुझसे कभी कोई बात नहीं छिपाता है। जहाँ पर जीचिंग तो बहुत ज़्यादा टेंस हो जाता है कि वो मुझ पर इतना ज़्यादा बिलीव करती है। तभी वो बिजनेस मीटिंग के लिए गई होती है पर उसका वहाँ पे कोई भी ड्रेस वगैरह नहीं होती है, तो वो परेशान हो जाता है कि वो उसे छोड़ के चली गई। तभी वहाँ पर रोरो वापस आ जाती है और वो उसे परेशान देख के बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है। उसे बोल रही होती है क्या हुआ तुम्हें, ऐसा लगा कि मैं तुम्हें छोड़ के चली गई हूँ क्या। तभी वो सोचता है नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तभी वो बोलता है अब तुम मुझे बोल दो कि तुम्हें मुझे पसंद करती हो, जहाँ पे वो उसे बोल देता है और उन दोनों के बीच में नाइट स्पेंड हो जाती है। तभी वहाँ पर ऑफिस में जाता है रोरो उसके और उसे वहाँ से ब्लाइंड डेट पे ले जाती है और वहाँ पर वो लोग लंच कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर जीचिंग के पास कॉल आती है कि उसके ग्रैंडफादर की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। तभी वो उसे बोलता है मुझे अर्जेंटली जाना होगा, जहाँ पे वो तो चला जाता है अर्जेंटली। पर रोरो वहाँ से निकल रही होती है। तभी उसके अंकल ने जीचिंग के उसे कैद कर लेते हैं और उसे रखते हैं और उसे सारी सच्चाई बताने लगते हैं कि जीचिंग ने कि मैं डैड को अपने मार दिया है और वो उसके साथ मेरे बचपन में बहुत ज़्यादा क्रूअल्टी हुई थी और उसके डैड ने उसकी मॉम को मार दिया था।
तो तुम ऐसे इंसान के साथ कैसे रह सकती हो? और हाँ, वही तुम्हारा सीक्रेट फ्रेंड भी है जो तुमसे बचपन से बात कर रहा है और आज तक उसने तुम्हें ये बात नहीं बताई है। तभी वहाँ जीचिंग पहुँच जाता है पुलिस के साथ और उसको अरेस्ट करा देता है अपने अंकल को और बताता है कि तो आपने मेरे डैड को मारा और मुझे उस पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तभी वो प्रूफ दिखाता है तो और पुलिस उसको पकड़ के ले जाती है, जहाँ पे वो जो रोरो को कंसोल कर रहा होता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हें इतना परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी वहाँ पर जो रोरो होती है वो उसका फ़ोन लेके वो सारी चैट्स वगैरह देख रही होती है। तभी वो उसे बोलती है कि तुम तो मुझे बेवकूफ़ समझते होगे ना, मैं जब ये सब चैट तुम्हारे साथ करती होगी और तुम मन में बहुत ज़्यादा हंसते होगे। तभी वहाँ पर उसे बोलता है ऐसा कुछ भी नहीं है, भला मैं ऐसा क्यों ही करूँगा। तभी वो उसे बोलती है कि मैंने तुम पे कितना ज़्यादा बिलीव किया और तुमने मुझे मेरे बिलीव को बिट्रे कर दिया। जहाँ पर उसे बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। पर तो वो बोलती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तभी वो बोलता है कि मैं डर गया था कि अगर तुम्हें इस सब चीज़ों के बारे में पता चला तो तुम मुझसे दूर चली जाओगी और तुम्हें लगेगा कि मैं कितना ज़्यादा वीक हुआ, मैं डिसेबल हो गया था, इस वजह से मैंने ऐसा कुछ भी तुम्हें नहीं बता पाया। तभी वो उसे बोलती है कि तुम पहले मेरी बात को कान खोल के सुन लो कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। अगर तुमने आइंदा मेरे से कोई भी बात छिपाई तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होने वाला है। जहाँ पर वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है और फिर उसे बोलता है कि मैं आइंदा तुम्हें कभी कोई बात नहीं छुपाऊंगा। हक कर लेते हैं वो लोग, जहाँ पे वो लोग अपनी लाइफ को बेस्ट मोमेंट्स को एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर मॉर्निंग में रोरो के पास कॉल आता है कि उसके पेरेंट्स उसके यहाँ घर पे मिलने आ रहे हैं उसको। तभी वहाँ पर वो अपने पेरेंट्स से जीचिंग को मिलाती है, जहाँ पे उसके पेरेंट्स उसे बोल रहे होते हैं क्या तुमने दोनों ने शादी कर ली है। जहाँ पे उसके डैड तो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो रहे होते हैं। तभी वहाँ पर उसके डैड उसे बोलते हैं कि अगर मैंने देख दिया तो कि तुम मेरी बेटी को परेशान कर रहे हो या मेरी बेटी को रुला रहे हो तो ये तुम्हारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। जहाँ पे उसे वो प्रॉमिस करता है उसके डैड को कि वो ऐसा कभी नहीं करेगा। तभी वहाँ पे स्नो का टाइम होता है और वहाँ पर जीजिंग उसको प्रपोज करता है और वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। और वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने की डेट भी आ जाती है, जहाँ पे वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स को फाड़ देती है और उन दोनों की लाइफ अच्छी चलती है और ये स्टोरी यहीं पे ख़त्म होती है। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।